नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, दीपावली की रात ये एक काम ज़रूर कर लें, इससे पूरे साल आपके घर में धन बरसेगा। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ऐसी कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जिन्हें माता लक्ष्मी की पूजा में भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। दीपावली की रात अगर आपको ये एक चीज़ दिखाई दे तो समझ लेना कि माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में पधार चुकी हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त कराने वाला महापर्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली का पावन पर्व 12 नवंबर कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश, माता लक्ष्मी के साथ साथ माता सरस्वती की भी पूजा की जाती है, ताकि सदैव हमारा घर धन धान्य से भरा रहे और दरिद्रता हमारे घर से कोसों दूर भाग जाए। लक्ष्मी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है 12 नवंबर की शाम को 5:40 से लेकर शाम 7:36 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त में जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके घर में सदैव के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसलिए शुभ मुहूर्त में ही पूजा आप सभी को करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि माता लक्ष्मी को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की हैं, उन्हें प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, और जो भी व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वो व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। कहा जाता है कि अगर माता लक्ष्मी दीपावली के दिन आपसे प्रसन्न हो जाएं तो फिर 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है, घर धन वैभव से भरा रहता है, समाज में यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ साथ सभी प्रकार के दुख, दर्द व कष्ट भी लक्ष्मी पूजा के करने से समाप्त हो जाते हैं। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां पर सच्चे हृदय से माता की भक्ति होती है। आपको बता दें कि साल भर के इस त्यौहार में माता लक्ष्मी की पूजा में ये 3 चीज़ें भूल कर भी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको कंगाल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि दिवाली के महापर्व या फिर किसी भी धार्मिक त्यौहार में किसी से कर्ज लेकर दीपावली का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर दीपावली का त्यौहार मनाते हैं उनके घर में हमेशा कर्ज का वास होता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, ज़्यादा ना हो, लेकिन सच्चे मन से माँ की भक्ति जरूर करें। माता रानी आपके सभी बिगड़े काम अवश्य पूरी करेंगी। आपके पास जो भी है, जितना भी है, आप में जितना भी सामर्थ्य है, अब उसी में माता लक्ष्मी की पूजा करें, लेकिन किसी से भी कर्ज लेकर माता लक्ष्मी की पूजा आराधना ना करें, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला व कर्ज देने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं और माता लक्ष्मी के क्रोध के भागीदार बनते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं या कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में प्रवेश करके उन्हें कंगाल कर देते हैं और उनके घर में दरिद्रता का वास सदैव के लिए कर देते हैं, और ऐसे घर में माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए रूठी रहती हैं। आप दीपावली के दिन चाहे एक बताशा ही अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी आपसे उतना ही प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में आपको पूर्ण रूप से धनवान बना देंगी। छल कपट चोरी से कमाए गए पैसों से पूजा पाठ करके माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती हैं, बल्कि क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए दीपावली के दिन किसी से भी कर्ज ना लें और ना ही किसी को कर्ज दें। ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, अब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जब लेकर आते हैं तो ये बात हमेशा याद रखिए कि उनके साथ माता सरस्वती की भी पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय आप ध्यान से देख लीजिएगा कि टूटी हुई मूर्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा आराधना नहीं की जाती है। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दीपावली में पूजा की चौकी लगाते समय इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा कि चौकी में लाल रंग का ही कपड़ा आपको बिछाना चाहिए। सफ़ेद कपड़ा, काला कपड़ा या फिर नीला कपड़ा आपको नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ है और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति लाल रंग के कपड़े का आसन बिछा करके माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं उसके घर में सदैव धन, वैभव, ऐश्वर्य भरा रहता है। घर में धन समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर इस आसन में विराजमान होती हैं। माता लक्ष्मी के पूजन में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दीपावली के दिन घर में नारियल अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। माता लक्ष्मी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे पाप लगता है, क्योंकि नाशपाती को नाश करने वाला फल कहा जाता है।
माता रानी के पूजन में अक्षत यानी कि चावल का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए, लेकिन चावल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अक्खा चावल एकदम खड़े चावल होने चाहिए, क्योंकि टूटे हुए चावल से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दीपावली के दिन अपने घर के चावल किसी को भी नहीं देने चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती हैं, क्योंकि चावल को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी, गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है और गणेश जी के भोग में तुलसी वर्जित मानी जाती है। इसलिए दीपावली के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए और ना ही भोग में रखनी चाहिए। दीपावली के भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। इस दिन खीर, हलवा, पूड़ी जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता रानी को भोजन का भोग लगाया जाता है और इससे माता रानी बहुत प्रसन्न हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दिन घर की स्त्रियों को लाल, गुलाबी तथा पीले रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। इस दिन घर की स्त्रियों को काले, नीले व सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। माता लक्ष्मी को लाल व गुलाबी रंग अति प्रिय है। दीपावली के दिन एक कमल का पुष्प माता रानी को अवश्य अर्पित करें। दीपावली के दिन सभी सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग में भर के सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। पैरों में पायल व 16 श्रृंगार भी करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती हैं। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में पूजा करते समय अंगड़ाई या जम्हाई आदि आपको नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो फिर आप माता लक्ष्मी का पूजन किसी और से करवा लीजिए। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, इससे घोर पाप लगता है। आप ऐसे समय में पूजा थोड़ी दूर बैठकर शामिल हो सकते हैं, लेकिन पूजा में माता रानी की मूर्ति स्पर्श ना करें। ऐसे समय में आप पूजा पाठ किसी और से भी करवा सकती हैं। दीपावली के दिन आप दीप वगैरह जला सकती हैं, सिर्फ आप पूजा नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, दीपावली की पूजा में इस बात का ध्यान जरूर रखें कि माता लक्ष्मी की पूजा में चांदी या सोने का एक सिक्का जरूर रखें, क्योंकि चांदी या सोना का सिक्का रखने से पूजा संपन्न मानी जाती है। अगर आपके पास सोने या चांदी के सिक्के नहीं हैं तो फिर आप 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि माता लक्ष्मी की पूजा में थोड़ा बहुत धन अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। क्योंकि ये धन की देवी की पूजा है, तो इसमें चाहे आपके पास थोड़े बहुत ही रुपए हों, लेकिन लक्ष्मी पूजा में अवश्य रखें। खाली पूजा कभी ना करें, क्योंकि ये पूजा धन की देवी की है, तो इनकी पूजा में धन आपको जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को क्या क्या अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, दीपावली के दिन कमल का फूल माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कमल के फूल पर बैठकर ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। कमल का फूल माता लक्ष्मी का आसन माना जाता है, इसलिए दीपावली के दिन कमल या गुलाब का फूल जरूर अर्पित करें। इससे माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती हैं। दीपावली पर भगवान गणेश को दूर्वा अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है और उसका भाग्य चमक जाता है और भगवान गणेश भी अति प्रसन्न होते हैं। याद रखें कि पूजा में सूखे या मुरझाए फूल माता रानी को अर्पित नहीं करने चाहिए। इस दिन अगर संभव हो तो 5 रंग के फल तथा 5 रंग की मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के फल या 5 रंग की मिठाई उपलब्ध नहीं है, तब आप बताशे भी चढ़ा सकते हैं। सच्चे दिल से आप माता लक्ष्मी को जो भी अर्पित करेंगे वो उसका कई गुना अधिक फल हमें प्रदान करेंगी। माता को सच्ची श्रद्धा से आप कुछ भी अर्पित करते हैं तो माता रानी बहुत अधिक खुश होती हैं और सदैव उसी घर में वास करती हैं जो लोग पूरी श्रद्धा से माता रानी की पूजा पाठ करते हों। दीपावली के पूजन में जलाने वाला दीपक माता के दाईं ओर होना चाहिए तथा धूप को बाईं ओर रखें, बहुत ही शुभ माना जाता है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को सफ़ेद फूल भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज भी हो सकती हैं। दीपावली के पूजन में अगरबत्ती का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। हमारे वेदों में बताया गया है कि लक्ष्मी पूजन में विष्णु जी का ध्यान आपको अवश्य करना चाहिए। इसके बगैर दीपावली की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माता रानी विष्णु भगवान की पत्नी है और माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के बिना किसी भी पूजा में शामिल नहीं होती हैं। इसलिए पूजा में विष्णु भगवान का ध्यान आपको अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरसेगी। दोस्तों, दीपावली के दिन पूजा करते समय चूहा अगर आपको दिखाई दे जाए, छिपकली दिखाई दे जाए या फिर आपके घर पर उल्लू आ जाए, तो आप ये समझ लीजिएगा कि साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है। अब आप धनी होने वाले हैं, आपकी सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और चूहा भगवान गणेश का वाहन होता है। ऐसे में छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। तो दीपावली के घर में बिल्ली का भी आना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।